चैप्टर 355 डेटोनेशन। जैसा ही क्रोलो ने कहा था, सन एंड मून पेयर डिस्ट्रक्शन में दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है। जब भी क्रोलो ऐसी एबिलिटीज़ चुराता है जिसमें दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है तो उसे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हिसुका स्माइल करते हुए बोलता है कि क्रोलो ने झूठ नहीं बोला था, ऐसा कह सकते हैं। हिसुका अब तक ये समझ रहा था कि जैसे गैलरी फेक में दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है और उसे आप किसी और एबिलिटी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सन एंड मून किसी और एबिलिटी के साथ यूज़ हो सकती है। अगर बुक क्रोलो ने राइट हैंड में पकड़ रखी है, इसका मतलब ये है कि क्रोलो सन प्रिंट कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से। जब कॉपी गायब हो जाती है आप समझ सकते हैं गैलरी फेक डीएक्टिवेट हो चुका है। लेकिन क्रोलो ने ये कभी नहीं बोला था कि तुम ये मान सकते हो गैलरी फेक अभी भी यूज़ हो रही है जब तक कॉपी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिवेट गैलरी फेक, बुक मार्क के बाद बुक क्लोज करना, फिर पपिट्स को क्रिएट करना, उन पे स्टैंप लगा के कमांड देना ब्रेक हिसुका, ये नहीं था। इसकी बजाय क्रोलो ने किया एक्टिवेट गैलरी फेक, बुक मार्क, फिर बुक क्लोज करी, फिर पपिट्स क्रिएट करे, फिर सन एंड मून एक्टिवेट किया और पपिट्स पे सन मार्क कर दिया, डीएक्टिवेट किया। फिर उसके बाद जिस पे मार्क किया था वो प्रोटेक्ट रहेगा, मरने के बाद भी वो नैन गायब नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑर्डर स्टैंप लगाया और कमांड दी ब्रेक हिसुका। हिसुका क्राउड में देखता है सन एंड मून को यूज़ करने के बाद शायद अब नंबर और भी कम होंगे, शायद 20 और 30। लेकिन अगर हिसुका वेट करता है तो क्रोलो और भी नए पपिट्स बना सकता है, वो भी हर गुजरते 1 सेकंड में। हिसुका जंप करता है और वो आ जाता है रिंग के बीचों बीच। हिसुका ऑडियंस की तरफ देखता है और ज़्यादातर ऑडियंस शांति से बैठी हुई है, वो नहीं बता सकता क्रोलो कहाँ है। और जो लोग हिसुका की रेंज से बाहर हैं वो भी काफ़ी काम बैठे हुए हैं। क्रोलो जितना चाहे उतना प्रिपेयर हो सकता है अब, लेकिन क्रोलो के पास भी अब टाइम नहीं है क्योंकि अगले 10 मिनट में पैरामेडिक्स और सिक्योरिटी आ जाएगी और इसमें क्रोलो के पपिट्स भी मिक्स हो सकते हैं इंजर्ड लोगों के साथ। और क्रोलो अपने नेक्स्ट अटैक में हो सकता है मैक्सिमम पावर यूज़ करे सन एंड मून की और पपिट्स को जितना क्लोज हो सके हिसुका के पास जाके ब्लास्ट करे। कितने भी पपिट्स क्यों ना हो, हिसुका उन्हें अपने पास नहीं आने देगा। हिसुका क्राउड की तरफ देखता है लेकिन वहाँ पे थोड़ा क्योस हो रखा है। हिसुका यहाँ ये सोचता है क्रोलो पपिट्स को रैम्पेज पे क्यों भेज रहा है, इससे क्राउड कंफ्यूज हो जाएगा। क्या क्रोलो का कुछ और प्लान है? क्रोलो यहाँ पे अनाउंसर का हेडफोन लेके अनाउंस करता है ब्रेक हिसुका। क्रोलो ने ध्यान भटकाया हिसुका को क्राउड की तरफ और उसी दौरान कमांड दे दी सारे पपिट्स को हेडफोन से, और फिर इससे क्रोलो का छुपना और भी आसान हो गया। सारे पपिट्स जा रहे हैं हिसुका पे अटैक करने के लिए और हिसुका अपने असली रंग में आ गया है। हिसुका बंजी गम से अटैच करता है 5 पपिट्स को, फिर उन्हें गोल घुमाता है। पपिट्स हिसुका पे अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन हिसुका उन्हीं पे अटैक करता है पपिट्स का यूज़ करके। हिसुका यहाँ पे उन्हीं पपिट्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके सारे पपिट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन जो पपिट अटैच होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पपिट्स हिसुका की तरफ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन हिसुका उसे हेड से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हिसुका हेड यूज़ करता है पपिट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हिसुका के पीछे आके अटैक करने की कोशिश करता है। हिसुका लेग्स का यूज़ करके पपिट डिस्ट्रॉय करता है, फिर हिसुका बंजी गम का यूज़ करता है, फिर सेम स्ट्रेटजी से अटैच करके दूसरे पपिट्स में हिट करता है पपिट्स को पपिट्स में। और ऑडियंस में है क्रोलो और उसके हाथ में है फ़ोन। क्रोलो फ़ोन डायल करता है, हिसुका हेड का यूज़ करके पपिट्स डिस्ट्रॉय कर रहा है। यहाँ पे जब वो हेड डिस्ट्रॉय करके हेड को वापस लाता है, क्रोलो यहाँ पे नाउ बोलता है और वो हेड हो जाता है ब्लास्ट। यस, ब्लास्ट। और पूरी ऑडियंस एकदम शॉक।
यीशु का भी एकदम शॉक हो गया और साथ ही उसने अपने हाथ की 4 फिंगर गवा दी।